हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। अभी आप लोग अपने कैम ऑफ कर सकते हैं। अभी ऑफ कर दीजिए कैम। जब ऑन करने के लिए कहते हैं तब आप लोग ऑन नहीं करते हो। कुछ लोग जो है वो कैम के साथ लगातार खेलते रहते हैं, जैसे भक्त भाव्या प्रभु जी और भक्त सुमित कुमार प्रभु जी। ये लोग बिल्कुल ऐसे पास बैठ के ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ खेलते रहते हैं। कभी मुंह इतना बड़ा हो जाएगा इनका, कभी इतना पीछे हो जाएगा, खेलते हैं। तो माला की तरफ ध्यान लगाया करो, ठीक है? ऐसे नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जो है 22 दिसंबर है। और आज का कोट प्रभुपाद जी का आप लोगों के सामने है। आप चाहें तो म्यूट रहकर पढ़ सकते हैं। अभी माता जी पढ़ देंगे। जी माता जी पढ़। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। हम अधिकाधिक सुधार कर सकते हैं और फिर भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार जैसे भौतिकवादी के लिए इस बात की कोई सीमा नहीं होती कि माया उसे कितनी ठोकरें मारेगी। बलवंत को पत्र 22 दिसंबर 1971। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग वर्स नंबर 43। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। अनुवाद। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। माता जी तात्पर्य। आपने कहा था तात्पर्य मैं पढ़ूंगी। हाँ माता जी, क्लास आप ले लेना क्योंकि फिर मुझे टेम्पल जाना होगा ना। हाँ आपने कहा तात्पर्य था। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले ये इलाव्रत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में कुल जन्म में लेना जन्म पड़ा लेना पड़ा। और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। माता जी, अच्छी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई थिंक इतना ही है। धन्यवाद माता जी। थैंक यू। अनुवाद है। कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। क्योंकि भक्ति जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस है। जितना पिछले जन्म में किया था उसके आगे से कंटिन्यू होता है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तो कोई भी योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, अष्टांग योग हो, उसका मकसद यही होता है भगवान के साथ जुड़ना। मकसद यही है, एक ही है। तो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है उनका। और किसी किसी का लॉन्ग मेथड है तरीका, किसी किसी का शॉर्ट मेथड है ना? तो जैसा बिल्डिंग का एग्जाम्पल देते हैं बहुत बार, वो तो यहाँ पे लिखा है, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता और पुनः सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह उन्नति करने का प्रयास करता है।
तो उसकी अनर्थ निवृत्ति जो है ना वो पहले ही खत्म हो चुकी है। और इस वजह से उसकी लाइफ में अब जो डिस्ट्रैक्शंस होती है वो भी नहीं है। ठीक है? कोई चीज़ उसको डिस्टर्ब नहीं करती, माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, और अभी वो यंग है, तो इसीलिए पूर्व जन्म की जो उसकी दैवी चेतना है उसको पुनः प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जब श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ेगा, भगवद गीता इत्यादि पढ़ेगा, मतलब ग्रंथों का अध्ययन करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, तो उसको फौरन समझ में आ जाएगा। जल्दी-जल्दी समझ में आ जाएगा, स्पीड से पढ़ेगा वो। जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है कि थोड़ा-सा पढ़ेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, थोड़ा-सा पढ़ेंगे, फिर मोबाइल चला लेंगे, थोड़ा-सा पढ़ेंगे, फिर कुछ खाने का मन करेगा। वो कंटीन्यूअसली पढ़ेगा, स्पीड के साथ पढ़ेगा, क्योंकि दैवी चेतना को पुनः प्राप्त किया इसलिए, ठीक है? और कई बारी देखा भी जाता है, जैसे कौटिल्य करके एक बच्चा है, वो उदाहरण है ना, कौटिल्य, उसको सब कुछ पता है, मतलब मैक्सिमम चीज़ों का उसको ज्ञान है, संस्कृत वगैरह का उसको ज्ञान है। तो उसके मम्मी-पापा भी हैरान थे कि कैसे हमारे बच्चे को आता है, हमारी तो ये लैंग्वेज भी नहीं है, इसको पता नहीं कैसे आ गया, कहाँ से सीखा? तो पूर्व जन्म हुआ उसका। मतलब जो पुराना जो जन्म था, पुनर्जन्म हुआ, तो जो उसका पूर्व जन्म की मेमोरीज़ थी, यादें थी, किसी-किसी का ना मन, बुद्धि, अहंकार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो पूरा छप जाता है कि मतलब जैसे आप फ़िल्मों में भी देखते हो, कर्ज़ फ़िल्म आई है ना? अभी तो कर्ज़ चुकाना है, एक हसीना थी, एक दीवाना था। करण अर्जुन फ़िल्म थी, उसमें भी पूर्व जन्म का पूरा मेमोरीज़ उनको होती हैं, कौन हमारा दुश्मन है, किसने हमारे साथ क्या किया, किसने हमारी माँ के ऊपर अत्याचार किए, फिर वो आते हैं, जन्म होता है, बदला लेते हैं। तो किसी-किसी का मन, बुद्धि, अहंकार बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और कुछ चीज़ें जो होती है मृत्यु के टाइम पे वो इतना ज़्यादा चिंतन होता है, इतना ज़्यादा उसमें फँसा होता है कि उसका जन्म तो होता ही निश्चित है, लेकिन उनको पुराने जन्म की ना मेमोरीज़ भी रहती हैं। और यहाँ पर बट ऐसा रेयर केस में होता है, हर किसी के केस में नहीं होता। मैंने पहले ही बोला, जिसका मन, बुद्धि, अहंकार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा, उसके केस में। हर किसी के केस में नहीं होगा। मुझे कोई पूछे आप पिछले जन्म में क्या थे? मुझे याद नहीं है। आपको कोई पूछेगा, आपको याद नहीं है। इधर रात का खाया हुआ याद नहीं रहता, पिछले जन्म का कहाँ से याद रहेगा? पिछले हफ्ते का कहाँ से याद रखेंगे? ना, नहीं याद रहता। तो भगवान भी गीता में कहते हैं ना, मत्त स्मृतिर्ज्ञानम् अपोह नहीं च, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, विस्मृति इत्यादि होती है। भुलाने वाला भी मैं हूँ, ज्ञान देने वाला भी मैं हूँ। याद रखने वाला, अगर आप किसी चीज़ को याद रख सकते हो, तो वो भी मैं ही देता हूँ, मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ, है ना? 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग जो है ना, उसका 15वां श्लोक है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्, कि मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ, वेदों में जो ज्ञान दिया वो मेरे बारे में दिया है, वेदों में अगर कोई चीज़ जानने योग्य है, जानने लायक है, तो वो मैं हूँ। ठीक है? इस तरह से। तो कई बार होता है कि माता-पिता देखते हैं अपने बच्चे को कि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है। जैसे कई बच्चे होते हैं, वो बहुत इंग्लिश बोलते हैं फ़ास्ट एकदम से अंग्रेज़ों की तरह। ब्रिटिश उनका बोलने का तरीका एकदम ब्रिटिश एक्सेंट होता है, तो फिर माँ-बाप सोचते हैं हम तो गाँव के लोग हैं, इतने अनपढ़ हैं, हमारा बच्चा कहाँ से इतनी फट-फट इंग्लिश बोल रहा है। तो पता लगता है कि ये पिछले जन्म में फ़ॉरेनर था, अंग्रेज़ था, लंदन में पैदा हुआ था, या फिर पिछले जन्म में ये आपका कुछ लिटरेचर का कोई रह चुका है, टीचर रह चुका है, लेक्चरर रह चुका है, तो उसको पूरा याद है, इस तरह से, है ना? तो जब भक्त होता है, यहाँ पे हम ख़ैर भक्ति की बात कर रहे हैं, ये तो मैंने और एग्ज़ाम्पल दे दिया आपको भौतिक जगत से। हुँ, जी प्रभु जी। तो जैसे हम भौतिक एग्ज़ाम्पल दिए मैंने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, मतलब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है फिलहाल, ठीक है? तो जब वो ऐसा भक्त जो होगा, जिसने दोबारा जन्म लिया है, वो श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ेगा, एकदम मक्खन की तरह पढ़ेगा, स्पीड के साथ पढ़ेगा। उसके मम्मी-पापा हैरान हो जाएँगे, यार कैसे पढ़ रहा है? इसकी समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कहेगा, हाँ, पता नहीं मम्मा, मैंने पढ़ा तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चीज़ें मैंने पहले पढ़ी हुई हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कभी, मतलब कभी-कभार होता है, किसी के साथ होता है। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार हुआ है ये, कि जैसे कई बार हम कहीं जाते हैं ना, तो मुझे पहले पता होता है कि यहाँ पे ये रास्ता, यहाँ पे ये रास्ता, यहाँ पे है, और फिर मुझे ये भी होता है कि मैं यहाँ कभी आई नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे रास्ता पता लग जाता है। इस तरह की चीज़ें, जैसे हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ये बात कहीं सुनी हुई है, पहले भी हमें सुना है, कि पहले भी हमने पढ़ा है, और ये भी पता है अपने आप को कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर भी लगता है कि हो चुका है ना? कुछ ऐसा, ऐसी चीज़ें। तो बेसिकली भक्ति जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है, तो इस तरह से व्यक्ति पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। तो दैवी चेतना को वो बेसिकली रिवाइव करेगा, और अगले जन्म में भक्ति को और ज़्यादा तीव्रता से करेगा, और ज़्यादा तीव्रता से करेगा।
और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है शास्त्रों के अंदर, जैसा कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर भी हाईलाइट किया है। उदाहरण स्वरूप, क्या उदाहरण है यहाँ पे? भरत। भरत विश्व भर के सम्राट थे, तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। ठीक है, जड़ भरत कहलाए, बाद में उनका कैसे जन्म हुआ, तो इनके बारे में पूरा का पूरा शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, और आपने कथा का श्रवण भी बहुत बार किया हुआ है कि भरत महाराज है ना, कि वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड थे, लेकिन उससे भी एडवांसमेंट वो थी उनकी हिरण वाले जन्म में। वो हिरण का बच्चा एक्चुअली देखते हैं, वो असहाय था, है ना। एक बार भरत मुनि जो होते हैं, अभी भरत महाराज बहुत अच्छे राजा थे, और इनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, इनके बच्चे बहुत आज्ञाकारी, आज्ञाकारी वाइफ, आज्ञाकारी बच्चे। तो फिर ये क्या करते हैं कि भाई अपना राजपाट जो होता है अपने बच्चों को दे देते हैं, और आपका पत्नी से भी अलविदा लेते हैं, बाय बाय करते हैं, और कहते हैं कि भाई अब मैं तपस्या करूंगा। तपस्या करने के मकसद से ये जंगल की तरफ चले जाते हैं, और वहां पे एक नॉर्मल साधारण पुरुष की तरह ये जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, और भगवान की भक्ति में, तपस्या वगैरह करने में अपने मग्न होते हैं। तो वहां पे एक प्रेग्नेंट हिरनी होती है जो कि नदी को पार कर रही होती है। तो पार करते करते उसके पेट से बच्चा निकल जाता है बाहर। तो उसकी तो ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है, जो हिरनी होती है वो वहीं पे फौरन मर जाती है, प्राण त्याग देती है। लेकिन भारत जो भरत मुनि है, बिकॉज देखो जो वैष्णव है उसका स्वभाव होता है दया और करुणा, उसमें इनबिल्ट होता है, होना चाहिए। एक वैष्णव की क्वालिटी, एक वैष्णव का गुण है, उनको तरस आ जाता है, उनको दया आ जाती है कि इस बेचारे की तो मम्मी मर गई, अभी हिरन का छोटा सा बेबी ये कैसे जिएगा, इसको तो कोई बड़ा जानवर आके, जंगली जानवर आके खा जाएगा, कोई भी खा सकता है छोटे बच्चे को तो, है ना। तो इसकी रक्षा कोई नहीं करेगा, तो उसको गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, बच्चे की तरह पालते हैं उसको। और वो हिल मिल जाता है, वो भी घुल मिल जाता है, उसके लिए वो भी उसके पापा की तरह हो जाते हैं, वो उनके लिए बच्चे के समान हो जाता है। उसकी बहुत रक्षा करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, खाने का ध्यान रखना, ये वो। तो कभी कभी जब उन्होंने तपस्या करनी, तो हिरण ने पास में आ जाना, टच करना उनको। और जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो घर के कुत्ते भी होते हैं ना, पेट्स होते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं कि जब आप अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ये लोग ना आकर अपनी बाजू यूं करके रख देंगे आपके ऊपर, आपकी टांग के ऊपर ऐसे करके बाजू रख देंगे, कुत्ते होंगे या बिल्ली होंगी ना, ऐसे करके रख देगी। इवन मैंने मुर्गों को भी देखा, वो भी ऐसे करते हैं। पेट्स जो आपका पैरट होता है, बर्ड होता है, वो भी ऐसे करता है। मतलब मुझे, मेरी तरफ देखो, अटेंशन मांगते हैं वो आपकी, यूं करके हाथ ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे कि हमें देखो। तो फिर आप उनको गोद में उठा लेते हो, प्यार करते हो। तो सिमिलरली उनके साथ भी ऐसा होता था। वो हिरन ने आना, उनके ऊपर बाजू पे ऐसे ऐसे करना, यूं करना, तो फिर उन्होंने हिरन को गोद में उठा लेना। तो उन्होंने फूल चढ़ाने, तो फूल को मुंह में रख के हिरन ने दौड़ना शुरू हो जाना, उनके पीछे पीछे भरत मुनि भाग रहे हैं, इस तरह से भरत महाराज जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनको तरस आता है, दया आती है, तो फिर वो हिरन को पाल लेते हैं, और उनको प्यार हो जाता है, और आसक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर एक दिन उनकी मृत्यु का समय आता है, तो उनको लगता है कि अब मैं मर रहा हूँ, मेरे सामने मेरा हिरन नहीं है, मेरा हिरन कहाँ पे होगा। और जी क्या बोलते हैं आपका, मैं मर जाऊंगा तो हिरन का ख्याल कौन रखेगा, अब बेचारा ये तो मर जाएगा, इसको भूखा मर जाएगा, या इसको कोई शेर चीता आकर खा जाएंगे। वो हिरन का चिंतन उनको होता है मृत्यु के समय पे। तो जब डेथ के टाइम पर उनको हिरन याद आता है, तो फिर उनके साथ भी देखो, इतना तपस्या करने के बावजूद भी उनके साथ क्या होता है, उनको हिरन का जन्म मिल जाता है। अब हिरन का जन्म मिलता है, लेकिन खास बात ये होती है कि उनको दुःख लगता है कि यार मैं हिरन क्यों बना, और उनको ये भी एहसास हो जाता है, पता लग जाता है अपनी गलती का कि मैं हिरन क्यों बना, क्योंकि मैं हिरन का चिंतन करते वक्त मरा था। और भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो अंत समय में मेरा ध्यान लगाएगा वो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन मैंने तो भगवान का चिंतन नहीं किया, मैंने तो हिरन का चिंतन किया, तो मैं हिरन बन गया। फिर उन्होंने समझ में आती है, अपनी गलती का एहसास होता है, और कहते हैं अब मैं ये चीज नहीं करूंगा। तो वो एक साधुओं की कुटिया होती है, उनके बाहर ही रहना शुरू कर देते हैं, और वहां पे दिन भर ऐसे करके लेटे रहते हैं। जो खाना खुना नॉर्मल होता होगा वो खाते होंगे, अपना जो रोटी शोटी मिलती होगी उनको, बट ऐसे करके वो लेटे रहते हैं और श्रवण करते रहते हैं पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण का। वो कीर्तन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, है ना। इस तरह से उनके साथ होता है। तो उनको कॉन्शियसनेस थी ना, मतलब कॉन्शियस थे वो कि भाई मेरे को हिरण का शरीर क्यों मिल गया। तो साधु संग करते हैं, साधु संतों के पास में रहते हैं, जहाँ तपस्या होती थी वहाँ हरि कथा चलती थी, श्रवण करते थे, बुक रीडिंग होती थी, श्रवण करते थे। तो दैवी चेतना जो थी वो बंद नहीं हुई थी, केवल शरीर हिरण का था, लेकिन चेतना उनकी वही थी ना।
कि मैं हिरण बना, मैं क्यों बना, अपनी गलती का मुझे पता है और भगवान की भक्ति ही करनी है मुझे, भगवान की भक्ति करूँगा, भगवान का श्रवण करता रहूँगा, पवित्र नामों का जाप सुनूँगा इनके मुँह से, तो मेरा कुछ हो सकता है। तो वो चिंतन भगवान का ही करते रहे फिर, मतलब एंड समय तक। दैवी चेतना उनकी बंद नहीं हुई थी, खाली उनका जो शरीर था वही हिरण का मिला अब उनको। तो उन्होंने अपनी दैवी चेतना को पुनः प्राप्त किया, यहाँ लिखा ना, तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। जो ये हाइलाइट किया मैंने, उससे ऊपर वाली 2 लाइन्स पढ़ी हैं मैंने, ये वाली राजा भरत। ठीक है? यही पढ़ा मैंने। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक? तो फिर क्या होता है जी, उन्होंने दैवी चेतना को पुनः प्राप्त किया और भक्ति बढ़ाई, श्रवण किया, सुना साधुओं से, भगवान जी की कथाएँ के बारे में श्रवण किया। फिर अगला जन्म जो था वो उनका हुआ जड़ भरत के नाम से। ठीक है? ये जो हाइलाइट किया मैंने एंड में देखो, वे जड़ भरत कहलाए क्योंकि वे एकांतवास करते थे और किसी से भी बोलते नहीं थे। वे जड़ भरत कहलाए। ठीक है? किसी से भी बात नहीं करते थे। तो वैसे तो वो देखा जाए बुद्धिमान बहुत थे, ज्ञानी थे, उनको सब कुछ पता था, नॉलेज सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही बन के रहते थे जैसे यार मैं कोई लल्लू पंजू हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं है, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो अ, अपने आप को मूर्ख दिखाते थे, शो करते थे, मतलब नकली शो ऑफ करते थे कि भई मैं मूर्ख हूँ, बट वो थे नहीं वो। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको ज्ञान था ना कि मैं पहले कैसे हिरण का बन गया, अब मैंने हिरण बनकर मैंने श्रवण किया तो मैं वापस इंसान बना और अब मैं अंदर ही अंदर वो भगवान का चिंतन करते रहते थे, इसलिए। ठीक है? तो दिखाते वो ऐसे थे, दिखावा ऐसे करते थे जैसे मैं लल्लू पंजू, मेरे को कुछ पता नहीं है। ताकि कोई घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारी में उनको फँसा ना दे। कोई ये ना बोले हाँ जी लड़का जवान हो गया, अब चलो इसकी शादी कराते हैं। तो उस तरह से वो ऐसी फ़कीरों की तरह दर-बदर ऐसे ही भटकना, ऐसे ही रहना कि भई मुझे कुछ नहीं पता, मैं ऐसे ही हूँ। ऐसे करके रहते थे। ठीक है? बट स्पिरिचुअलिटी से देखा जाए, स्पिरिचुअली वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, उनको सारा ज्ञान था। सो किंग भरत से, राजा भरत से फिर स्पिरिचुअली एडवांस्ड थे हिरण भरत और हिरण भरत से ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो गए जड़ भरत। ठीक है? और हर बार दैवी चेतना को वो रिवाइव किया उन्होंने और उसको आगे लेकर गए और प्रयास किया किस चीज़ का कि मैं और उन्नति कर सकूँ, ठीक है? और ज़्यादा मैं उन्नति कर सकूँ। तो प्रयास भी ऐसा ही होता है कि कोशिश होती है ना, कोशिश जो होती है वो हमेशा आपको ऊपर लेके जाने की होनी चाहिए, ठीक है? जैसे आज हमारी माला 4 है, कल हम 8 करें, फिर 16 करें, फिर 32 करें। इस तरह से हमारी बढ़ती है ना भक्ति। पहले-पहले हम मंगल आरती नहीं करते, फिर हमें लगता है कि हमें मंगल आरती करें। पहले-पहले हम बिना नहाए जप करते हैं, फिर हमें कहते हैं नहीं हमें ज़्यादा पोटेंसी चाहिए तो हमें नहाकर जप करना चाहिए, फिर हम नहाकर जप करना शुरू कर देते हैं। पहले-पहले हमारी बुक रीडिंग की जो समय होता है वो कम होता है। हम 15 मिनट करते हैं, फिर आधा घंटा करते हैं, फिर 1 घंटा करते हैं बुक रीडिंग, 2 घंटे हो जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है हम 7-8 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं। फिर हमें भूख प्यास भी नहीं लगती। हम इग्नोर करते हैं, खाना छोड़ परे, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है आगे कथा में, क्या हो रहा है। श्रवण करने की भी जो वो होती है, क्षमता होती है वो हम बढ़ाते हैं। पहले हम आधे पौने घंटे में ही श्रवण करते थे, फिर हम छोड़ देते थे। बिकॉज़ एक्चुअली ना आजकल प्रॉब्लम क्या है हमारी जनरेशन के साथ, ये जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, फेसबुक रील्स हैं, इंस्टाग्राम रील्स हैं, इन लोगों ने हमारा जो पेशेंस का लेवल है ना वो खत्म कर दिया है। बिकॉज़ क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है? आपने मोबाइल पकड़ा और कोई रील आ गई आपके सामने, ठीक है? आपने रील देखी, आपने कहा मतलब रील की कितनी लिमिट होती है? आजकल 1 मिनट होती है, किसी को स्टोरी बोले तो 1 मिनट, फेसबुक पे 1 मिनट 30 सेकंड्स, अदरवाइज़ जो स्टार्टिंग में शुरू किया 17 सेकंड, 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में भी लोग ना पूरा नहीं देखते थे, ऐसे करके सीधा ऐसे, ऐसे करके सीधा ऐसे, एक सुना, आइए दोस्तों आपको कहानी, आइए दोस्तों ये, इस तरह से एकदम से हम कर देते हैं। पेशेंस का जो लेवल है ना वो कम हो रहा है। इन रील्स और शॉर्ट्स की वजह से पेशेंस का जो लेवल है वो कम हो रहा है। तो ऐसे में हम श्रवण की जो क्षमता है, श्रवण करने की जो शक्ति है, उसको हम कैसे इंक्रीज़ करें? श्रवण करने को हम कैसे इंक्रीज़ करें? हमें यही लगता है यार क्या यार ये तो सुना हो, यार ये तो पढ़ा हो, यार ये तो देखा हो यार। इस तरह से हमें लगता है हम श्रवण के बारे में भी हम ऐसा करते रहते हैं। तभी करके इंसिस्ट किया जाता है कि ठीक है, जो लोग सुबह नहीं आ पाते हैं क्लास में, उनके लिए यूट्यूब पे लेक्चर डाल दिए जाते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, फेसबुक पे आती है, हर जगह पे आ जाती है, वो ठीक है। लेकिन कोशिश आपको क्या करनी है,
इस पर आओ, ज़ूम एप्लीकेशन पे जब क्लास चल रही है तब आप आओ। तब आपका श्रवण होगा कि हाँ, कि अब क्या कह रहे हैं, क्या सुनना है, क्या है, 15 मिनट की क्लास है, आधे घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, हाँ, हम बैठेंगे, हम श्रवण करेंगे। लेकिन जब आप ऑफलाइन लेक्चर सुनने की कोशिश करते हो, जैसे भई आपका ये यूट्यूब का नाम हुआ, यूट्यूब पे एक यार ये छोड़ परे, अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है। इतने लोगों को फॉलो किया हुआ है, इतने लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब चैनल्स को। एक के बाद एक के बाद एक के बाद यूँ, 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 यूँ करके चलता रहेगा, चलता रहेगा। सुनेगा क्या? सुनेगा कुछ भी नहीं। पता क्या लगा? पता कुछ भी नहीं लगा। इवन टीवी जो है ना टीवी, टीवी का रिमोट भी ऐसा ही है। आपने देखा होगा टीवी में भी हम लोग जो है ना वो मतलब एक पेशेंस रख के हम टीवी नहीं देखते हैं। टीवी का रिमोट कंट्रोल है, पहले चैनल होते थे 10-12, बहुत पहले-पहले, मतलब जब मैं बहुत छोटी-सी थी तो 10-12 चैनल होते थे। उसके बाद केबल कनेक्शन आ गया, 40-50 कनेक्शन हो गए। उसके बाद और ये अपडेट हो गया, ये टाटा स्काई, डिजिटल एयरटेल, फाइबर, जियो फाइबर, ये सब आ गया, नेटफ्लिक्स आ गए। मतलब कि टीवी भी कम पड़ रहा है लोगों को, नेटफ्लिक्स भी चाहिए, यूट्यूब भी चाहिए, डिज्नी हॉटस्टार भी चाहिए, सोनी लाइव भी चाहिए, ज़ी 5 भी चाहिए, है ना? माई प्लेक्स पता नहीं बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे इस तरह से हैं जिसका सब्सक्रिप्शन लोग सब कुछ लेते हैं, हज़ार-हज़ार रुपया देके, 2-2 हज़ार रुपया देके सारा कुछ लेके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है एक जगह पे टिकता नहीं है। एक चैनल देखा, चेंज कर दिया, दूसरा चैनल देखा, चेंज कर दिया, तीसरे में क्या फ़िल्म है? ये फ़िल्म बेकार है। ये क्या? अरे यहाँ गाना आ गया, दूसरी पिक्चर देखेंगे। दूसरी पिक्चर लगाई, अच्छा फिर वो भूल ही जाएगा वहाँ पे गाना था, पिक्चर वहाँ बनी थी। कहेगा अच्छा यहाँ यार ये तो यार फ़िल्म का एंड ही बेकार, चलो मैं दूसरी पिक्चर देखूँगा। न्यूज़ में भी यही होता है, एक न्यूज़, दूसरी न्यूज़, तीसरी न्यूज़, चौथी न्यूज़, यूँ करके रिमोट का बटन दबाते रहते हो, दबाते रहते हो, दबाते रहते हो, दबाते रहते हो, दबाते रहते हो। पेशेंस नहीं है। तो ऐसे में श्रवण करना कहाँ से लाएँ? कहाँ से लाएँ हम पेशेंस? कैसे करें श्रवण? नहीं होता। तो भक्ति में हम कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, आपको अपने आप को चेक करना है कि पहले मेरी श्रवण करने की कैपेसिटी इतनी थी, आज मैं 2 घंटे लगातार श्रवण कर सकती हूँ। आज मैं 3 घंटे श्रवण कर सकती हूँ। आज पहले मैं सिर्फ़ सुनती थी। सुनकर थोड़े टाइम के बाद मुझे भूल भी जाता था। आज मुझे लगता है कि नहीं, वो जो लेक्चर सुना था वो बड़ा अच्छा लेक्चर था, मुझे लिखना चाहिए, मुझे नोट्स बनाने चाहिए। आप अपनी कॉपी पेन लेके नोट्स बनाओगे। लग रहा है फिर हाँ, हमारी भक्ति में ग्रोथ हो रही है। पहले हमारी माला कम थी, अब हमारी माला ज़्यादा है, ठीक है, हम भक्ति में ग्रोथ कर रहे हैं। पहले हमें भगवान जी की सेवा करने का उतना मज़ा नहीं आता था, हमें लगता था क्या यार अब इनको कपड़े पहनाएँ, हैं, अब इनको श्रृंगार करें, हाँ, खुद तो हम लिपस्टिक बिंदी लगाते नहीं, भगवान जी को लालियाँ लगाएँ, इधर चंदन लगा कर दें, हैं। अब हमें लग रहा है कि नहीं, हम खुद चाहे तैयार हों या ना हों, हमारा शरीर की जो साज-सजावट है, अगर हम अपने शरीरों की साज-सजावट में लगेंगे, हम कभी भगवत धाम नहीं जा पाएँगे, कभी हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएँगे। लेकिन भगवान जी का श्रृंगार करेंगे ना, हाँ, तब हमारा कुछ हो सकता है। भगवान को हम देखेंगे, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान कितने क्यूट लग रहे हैं, भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? इस तरह से हम देखेंगे, तो ठीक है, अगर आपके मन में अब ऐसा आ रहा है, भक्ति में आप ग्रोथ कर रहे हो, श्रवण की कैपेसिटी बढ़ रही है, भक्ति में ग्रोथ कर रहे हो। रीडिंग की कैपेसिटी बढ़ रही है, भक्ति में ग्रो कर रहे हो। रीडिंग करने का मज़ा आ रहा है, भक्ति में ग्रो कर रहे हो। अब कई बार ये भी होता है कि जैसे किसी-किसी के घर का माहौल होता है, हाँ, भी पूजा-पाठी है, ये है, वो है, बट बच्चा नहीं है खुद ऐसा। जैसे भाव्या प्रभु जी, उनके एक भाई है, तो दोनों एक ऐसे है, एक ऐसे है। एक दोनों अलग-अलग खंभे हैं बिजली के जैसे। भाव्या प्रभु जी जो है वो मुझसे सेकंड क्लास से जुड़े हैं और वो बहुत अच्छा भक्त है। उसकी भक्ति कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया चलता आ रहा है और उसका जो भाई है, एक ही मम्मी-पापा है ना दोनों के, एक ही घर में एक ही जैसी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन जो भाव्या प्रभु जी का भाई है, वो है भी बड़ा 18-19 साल का, लेकिन वो एकदम टोटली नास्तिक कह लो। नास्तिक के साथ मतलब थोड़ी बहुत उसकी प्रवृत्ति जो है वो दूसरी वाली भी है, आसुरी भी है, ठीक है? उसको कुछ पसंद नहीं है। तो डिपेंड करता है ना ये। अभी घर का माहौल तो दोनों बच्चों का देखा जाए तो सेम है, लेकिन उसके पास क्यों है, उसके पास क्यों नहीं है? अब ऐसे में बच्चा देख रहा है कि हाँ, मम्मा-पापा ने चलो बिठा दिया। अब किसी बच्चे को फ़ोर्सफुली ज़बरदस्ती बिठा भी दिया जाए पढ़ने के लिए, मम्मा-पापा के डर से कि नहीं भगवत गीता पढ़नी है, ठीक है? जैसे मुझे मेरी मम्मा बोलती थी "सोनू हमारे हिंदू धर्म है ये, हमें भगवत गीता मॉर्निंग में रोज़ सुबह नहाना है, मॉर्निंग में भगवत गीता पढ़नी है, रामायण हो हर घर में हिंदू घर में रामायण होनी चाहिए, भगवत गीता होनी चाहिए, तुलसी के प्लांट की हमें सेवा करनी चाहिए।" हमें तुलसी को जोत जगानी है, पानी देना है। तो हम बचपन से बताया जा रहा, सिखाया जा रहा है। पहले-पहले लगता है यार इतने लोग तो पानी दे रहे हैं घर में, मम्मा भी दे रही है, पापा भी दे रहे हैं, अब मेरे पानी देने से क्या होगा यार? मतलब जब बच्चा थे तो सोचता है ना इंसान, पढ़ तो रही है मम्मा, मैं क्या पढ़ लूँ? सुन तो लिया मैंने जो वो पढ़ रही थी, मैं क्या अलग से पढ़ूँ? लेकिन फिर कभी लगता है कि जब मम्मा ऐसे कह रहे हैं कि नहीं हमारे हिंदू धर्म का ये एक असूल है, तो
कल को शादी करोगे, दूसरे घर में जाओगे तो अपने पता ही नहीं है आपको कि नहा धोकर एक औरत को सुबह उठ के भगवान की पहले पूजा करनी है, उसके बाद बाकी चीज़ें करनी है। तो माँ-बाप देते हैं ना ये शिक्षा बच्चों को घर में। तो जब हमें ऐसे शिक्षा हो तो फिर उसके बाद चलो ठीक है, चाहे मैंने नहीं भी करा ज़बरदस्ती ऐसे करके बैठ के पढ़ने लग गए। लेकिन अपने आप को अगर चेक करना है कि हम क्या चीज़ हैं, तो चेक तब पता लगता है कि जब हमें देखने वाला कोई नहीं होता। जब हमें देखने वाला कोई नहीं होता। जैसे मैं पूरा दिन घर में अकेली हूँ अपने, ठीक है? पूरा दिन मैं अपने घर में अकेली हूँ और जब तक मेरे मम्मी-पापा सामने थे, तब तक मैंने कॉपी खोल ली, बुक खोल लिया, भगवत गीता लगी थी पढ़ने, हाँ, मम्मी-पापा को लग रहा है, हाँ, हमारा बच्चा रामायण पढ़ रहा है, हमारा हमारा बच्चा भगवत गीता पढ़ रहा है। जैसे मम्मी मम्मी गई अपने कीर्तन सत्संग में, पापा गए अपने ऑफ़िस में, फिर मैं सोचूँ अब मैं क्या करूँ? फिर मैं सोचूँ यार मम्मी-पापा तो दिमाग खराब करते हैं 24 घंटे, नेटफ्लिक्स देखती हूँ, थोड़ी पिक्चरें देख लेते हैं, क्या है? मैं भी बच्चा हूँ, सारे सारे बच्चे देखते हैं, फिर क्या हुआ? सारी दुनिया देखती है, मैं भी नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ। मैं भी कोई फ़िल्म देख लूँगी, मैं भी कोई गाना देख लूँगी, मैं भी साथ में डांस करूँगी, लगा के हाई वॉल्यूम पे। क्या मेरे मन में ये विचार आ रहा है? या मेरे मन में विचार आ रहा है, हाँ ठीक है, पापा भी गए अपने ऑफ़िस में, मम्मा भी गई अपने कीर्तन में, मैं क्या करूँगी? मैं भगवत गीता निकाल के आराम से मैं कम 1 चैप्टर पूरा तात्पर्य के साथ पढ़ ही लूँगी। अगर आपके मन में ये ख़्याल आ रहा है, फिर आपको अपनी असली नेचर, असली स्वभाव, असली प्रवृत्ति आप कितने पानी में हो, वो आपको पता चलता है। कि आप तामसी वाली साइड पे जा रहे हो, ब्लू फ़िल्में देखने का मन कर रहा है, या आपका श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का मन कर रहा है, लेक्चर श्रवण करने का मन कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करने का मन कर रहा है, भगवान जी की सेवा करने का मन कर रहा है, आप सोच रहे हो मंदिर चलो गंदा है, जो जगाते हैं ऊपर से थोड़ा-थोड़ा काला हुआ, चलो मैं इसको साफ कर देती हूँ, है ना? मंदिर का मार्जन करने का मन कर रहा है। इस तरह से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम प्रगति हमारी हो रही है या नहीं हो रही है। ये तो आई एक बात। अब दूसरे लोग वो हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रगति कर चुके हैं, ठीक है? और जब प्रगति भी हो जाती है ना भक्ति में, तो आपकी भक्ति कितनी अच्छी चल रही है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, बिगिनर वालों के लिए नहीं बोल रही। आपकी भक्ति कितनी अच्छी चल रही है, ये आपको तब पता चलेगा, जब आपको संतुष्टि नहीं होगी। आई रिपीट आपकी भक्ति कितनी अच्छी चल रही है, ये आपको तब पता चलेगा, जब आपको भक्ति करने के बाद भी संतुष्टि नहीं होगी। आपको लगेगा 16 माला यार मैंने तो 64 राउंड्स कर लिए। बुक रीडिंग भी मैंने 2 आवर्स बैठ के पढ़ लिया। मैंने श्रवण भी आज 3 आवर्स कर लिया। मैं मंदिर में भी गई थी, दर्शन भी करके आ गई, फिर भी मुझे खाली लग रहा है, खालीपन लग रहा है, अधूरापन लग रहा है, पता नहीं क्या छूट गया है, पता नहीं मैं किस चीज़ को मिस कर रही हूँ। जब ये चीज़ मन में आती है ना, दैट मीन्स कि आपकी भक्ति अच्छी चल रही है। अगर आपके मन में आ गया 16 माला यार कर ली मज़े से, अब मैं सोऊँगा, रिलैक्स, यस, अब मज़े से सोएँगे। आधा घंटा बुक रीडिंग कर ली मैंने, ठीक है, हो गया, रोज़ का 1 श्लोक पढ़ना था, पढ़ लिया, रिलैक्स, हो गया। तीसरी चीज़ आपके मन में आएगी कि श्रवण करना था, कर लिया 1 घंटा, अब क्या है? अब बाकी काम हम क्या करेंगे? बाकी हम करेंगे मज़ा। अब हम अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, "हेलो ओए, वो फ़िल्म केड़ी लगी थी ओए? वो पुष्पा 2 चल ना यार ने वो टिकट लगाया ला ले आ यार, टिकट ले आ जल्दी-जल्दी। हाँ, पॉपकॉर्न भी खाएँगे, हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी पिएँगे, जल्दी-जल्दी, आ चल।" ऐसे करेंगे, ठीक है? तो हमें देखना चाहिए मतलब वन्स इन अ ब्लू मून कभी देख लिया तो ठीक है, बट उतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए स्टक का, उतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हम उसमें फँस ही जाएँ इतना ज़्यादा। क्योंकि कल परसों मैं एक लेक्चर सुन रही थी, वहाँ पे एक प्रभु जी बता रहे थे कि जो फ़िल्में आजकल की नेटफ्लिक्स वग़ैरह चलो दूसरों का क्या एग्ज़ाम्पल लेना है, मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब ये कोरोना वायरस हुआ ना, कोरोना वायरस के दौरान क्या बोलते हैं अ मेरा एक इंस्टाग्राम का फॉलोअर था, ठीक है? उसने मेरे को कॉल वगैरह किया और मुझे कहता है कि, "क्या कर रहे हो?" जम्मू का ही था मतलब हमारे जम्मू कश्मीर का ही था वो लड़का। मुझे कहता, "क्या करते हो आजकल आप?" तो मैंने बोला, "कुछ नहीं, कोरोना वायरस हुआ है, मतलब कोरोना फैला हुआ है तो घर पे ही है सारे।" कहते, "हप हस्बैंड भी घर पे ही है?" मैंने कहा, "हस्बैंड भी घर पे ही होते हैं।" "अच्छा, फिर क्या करते हैं आप?" मैंने कहा, "क्या करना है? टीवी देखते हैं।" पूरा दिन बैठ के वो भी टीवी देखते हैं, हम भी टीवी देखते हैं। बोला, "टीवी क्या देखते हो?" मैंने बोला यही देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, हॉटस्टार देखते हैं। ये बड़ी पुरानी बात है, 5 साल पहले की बात है। उस लड़के ने मेरे को बोला, "अच्छा, तो मतलब गालियाँ सीखने की ट्रेनिंग ले रहे हो अच्छे से। फिर तो आप अच्छे से गालियाँ सीख गए होंगे अब देना।" फिर मेरा दिमाग एकदम ठनका कि इस भैया ने मुझे ऐसे क्यों बोला गाली। फिर मैंने सोचा कि हाँ, जितनी भी वेब सीरीज़ देख रहे हैं, उसमें खून-खराबा, गाली-गलौच यही सब तो है। उस दिन के बाद से ना मैंने ये बंद कर दिया देखना ये। इस दिन के बाद से मैंने ये टीवी देखना जो था ना मतलब बंद कर दिया। ये नहीं है कि मैं देखती नहीं हूँ, मैं देखती हूँ टीवी। लेकिन
हाँ, ये जो नेटफ्लिक्स पे जो खून खराबे और जो गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देने वाले जो ये होते हैं, ये छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही दे देते हैं, और अच्छे अच्छे एक्टर्स भी दे रहे हैं, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, है ना, इनको भी मतलब फिल्म में कुछ, जो बॉलीवुड की फिल्में होती है वहां ये कुछ और होते हैं, ये नेटफ्लिक्स जैसे वेब सीरीज में आते हैं कुछ और हो जाते हैं, एकदम से इनकी भाषा चेंज हो जाती है। उस दिन से फिर मैंने नहीं देखा और मैंने अपने आप को बदला। ठीक है, और रिसेंटली मैंने एक लेक्चर भी सुना था, उसमें भी प्रभु जी बता रहे थे कि अ, कुछ नहीं कह सकते आप कि पिक्चर का या वेब सीरीज का कौन सा सीन आपकी दिल के ऊपर ऐसा गहरा छाप छोड़ के जाए कि आपकी प्रवृत्ति वैसी हो जाए, आप वैसे बन जाओ। ठीक है, जैसे होता है ना, क्योंकि फिल्म में होता है जैसे टीनेजर्स होते हैं, जब हम बच्चे होते थे, लड़के भी लड़कियां भी, है ना, हम क्या करते थे, जो लड़के होते हैं वो कहते हैं उस हीरो ने ऐसी कटिंग कराई है, मैं भी ऐसी कटिंग कराऊंगा। लड़कियां जो होती हैं वो सोचती हैं उस हीरोइन ने ऐसे कपड़े पहने हैं फिल्म में, ऐसी ड्रेस पहनी है, मैं भी ऐसी ड्रेस लूंगी। उसने ऐसी कलर का दुपट्टा लिया, मैं भी ऐसा दुपट्टा लूंगी। तो हम कहीं ना कहीं हीरो हीरोइन जो बॉलीवुड के होते हैं, हम सोचते हैं कि जैसा कपड़ा इसने लगाया, जैसा ये हीरो दिख रहा है, जैसा इस हीरो का कैरेक्टर है, वैसा मैं बनूंगा या बनूंगी। है ना, हम लोग करते हैं ना, जैसे कबीर सिंह फिल्म आई, हिट होगी। कबीर सिंह में देखा जाए लड़का नशेड़ी है, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के, जिससे उसको बहुत ज्यादा प्यार था, जब वो चली जाती है कहीं और तो वो दूसरी के पास भी जाता है ना, और औरतों के ऊपर वो अत्याचार भी करने लगता है, एक तरीके से सिगरेट पी रहा है, अपने आप को ड्रग्स के इंजेक्शन लगा रहा, सोया रहता है। तो ऐसे में जो जनरेशन है वो सोचती है यार, है तो ये हीरो है, हीरो ऐसे कर रहा है तो मुझे करने में क्या प्रॉब्लम है, मैं भी ऐसे बनूंगा, मैं भी ऐसे कर लूंगा। तो हम कहीं ना कहीं उनको फॉलो करने लग जाते हैं, जो कि गलत है ना, उस वे में हमें नहीं करना चाहिए। तो कहीं न कहीं हमारे चित्त के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसी का तरीका यही बताया मैंने आपको, जब आप अकेले हैं तो क्या आपका टीवी देखने का मन कर रहा है या आपका भगवत गीता पढ़ने का, श्रवण करने का, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करने का मन कर रहा है। तो ये चीज़ होगी भक्ति में, किस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन भक्ति में ग्रोथ भले ही हो, लेकिन संतुष्टि कभी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपको संतुष्टि हुई कि हाँ, मेरी माला होगी रिलैक्स, हाँ, मेरी बुक रीडिंग होगी रिलैक्स। देखो, जब आपका ये हो गया कि हाँ, अब ये मेरी माला हो गई, अब मेरी माला हुई है, अब मुझे बुक रीडिंग भी करनी है, अब मुझे श्रवण करना है, तो अच्छी बात है, ये ठीक है। लेकिन ये सोचना कि हाँ, मेरी माला होगी रिलैक्स, आधा घंटा पढ़ लिया, 1 श्लोक पढ़ लिया 15 मिनट में रिलैक्स, ठीक है? और श्रवण कर लिया, 15 मिनट की सुबह की क्लास थी, आज श्लोक ही छोटा था, 15 मिनट पढ़ाया रिलैक्स, अब क्या करेंगे पूरा दिन? रिलैक्स, हो गया सब कुछ। वो नहीं होना चाहिए। भक्ति में कभी संतुष्टि नहीं होती, भक्ति में हमेशा खालीपन, अधूरापन लगता है व्यक्ति को। जब ये चीज़ चले तो सोचो भक्ति ठीक है, अदरवाइज़ आपकी भक्ति डावाडोली है। जब आपको सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि हो जाए ना भक्ति में, अपने आप से कि मैं संतुष्ट हूँ, अपनी भक्ति से खुश हूँ। कोई पूछे हेलो, कैसी चल रही है भक्ति? टनाटन। टनाटन, इस तरह से नहीं। तो हमेशा ये कहना चाहिए कृपा करो, थोड़ा-सा आशीर्वाद दीजिए, कृपा करो अच्छे से कर सकें। हमेशा ऐसे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए टनाटन फर्स्ट क्लास भक्ति, हाँ माला ओ और होगी, रीडिंग ओ और होगी। अब पूरा दिन बैठेंगे, अब अपना काम करेंगे, बड़ा कुछ काम है जी। क्या काम है? फिल्म देखने का काम है हमें। और क्या काम है? दोस्तों के साथ घूमने का काम है, थोड़ा उनको भी टाइम देना चाहिए, है ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए दोस्तों के साथ, आखिर हमारे फ्रेंड है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो हमें प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा। तो प्रयास भी ऐसा होता है कि अब जन्मों-जन्मों तक हमारा हमें यही करना है, यही करना है, यही करना है। जीवन सब रूपो है कृष्णेर नित्य दास। लक्ष्य क्लियर है हमारा, मकसद क्लियर है क्या? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ही हमारा गोल है। गोलोक वृंदावन धाम ही हमारा गोल है। वैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, उनका गोल ये भी नहीं है। वो कहते हैं हमें नाली का कीड़ा भी अगर बना देंगे ना, तो भी हम भगवान जी आपकी आपकी सेवा करें, जैसे मर्ज़ी करें बस हम करें। जो मर्ज़ी आप हमें बना दो, बस अपने चरणों से दूर मत करना। विनीता माता जी, शिक्षाष्टकम का श्लोक गाइए। हरे कृष्णा। है क्लास में चले गए हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। गाओ माता जी माता जी। त्रिणादपी वाला ना? तृणतपी वाला श्लोक नहीं गाना है। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम ना कविताम धनम वा वाला जगदीश कामये मम। गाओ। जन्मनि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। ओ है तो तू ही इसमें तो बोल ही। जी माता जी। तो इसमें बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि ना ही तो मुझे सुंदर स्त्रियों की आशा है, ना मुझे धन की आशा है, धन दौलत की आशा है।
ना मुझे अ, और जन्मों की आशा है, ना तो मुझे सुंदर स्त्रियों की आशा है, ना मुझे फॉलोअर्स की आशा है, ना तो मैं स का अलंकार कविता का इच्छुक हूँ। मुझे तो केवल और केवल हे कृष्ण भगवान जन्म जन्मों आपकी अहेतुक की भक्ति, आपकी अहेतुक की कृपा ही चाहिए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ठीक है, एक सेकंड माता जी, एक मिनट, एक मिनट, कुछ मैसेजेस थे। हम्म, इधर लिखा है कि भाई ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। हम्म, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे बताई जा रही है कि हमें 15 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, जितना भी जन्म लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लक्ष्य हमारा एक ही है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। ठीक है, ये चीज। तो फिर से जन्म होगा, इट्स ओके, ले लेंगे जन्म, लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान को बोलेंगे ठीक है भगवान जन्म देना है तो ओके, लेकिन हमें भक्त ही बनाना, भक्त के घर में जन्म देना, अच्छे कुल में जन्म देना, जहाँ पे हम भक्ति कर सके और आपके पास आ सके, आपकी सेवा कर सके, ऐसा माहौल देना। तो जन्म जन्मांतर करके भी जो व्यक्ति है, भक्त है, वो खुश रहेगा और अपना जो लक्ष्य है उसको कभी भी नहीं भूलेगा, उसको वो कभी भी नहीं भूलेगा। तो हाँ, जैसा कि यहाँ पे मैसेज में किसी डिवोटी ने लिखा है कि भाई आपका जो आपने बताया ये चीज कि पेशेंस वाला, ये हमारे साथ भी हो रहा है, आपने सही एग्जाम्पल दिया है ना। तो जो मैंने जो बात करें उसकी, जो मैंने मोबाइल के रील्स की, शॉर्ट्स की एग्जाम्पल दी ना, कि हम उसको भी नहीं, 15-16 सेकंड का हम उसको भी नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे में हम श्रवण बाद में कैसे करें। तो कोशिश आप लोग यही किया करो कि जूम ऐप के ऊपर ही क्लास में अटेंड करने आया करो। ठीक है, जो लिंक आता है क्लास में, ये आपका चैनल के ऊपर, उस पे उसी टाइम पे आप जो है सुना करो। तो और भी लोगों को जोड़ो। ठीक। और भगवत गीता बेसिकली जो है ना, वो प्रैक्टिकल ही है पूरा, कि प्रैक्टिकली कैसे जीवन में उतारेंगे। तो मेरी जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो, हाँ, बिल्कुल भौतिक जगत वाली होती हैं, और जो हम फेस कर रहे होते हैं डेली, डे टू डे लाइफ में खुद, और जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया होता है, मैं वही शेयर करती हूँ। जैसे मैंने शेयर किया कि हाँ, जब कोरोना वायरस था तो देखा था मैंने नेटफ्लिक्स, मुझे एक व्यक्ति ने बोला कि भाई आप ये कर रहे हो, तो इसका मतलब गालियों की तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हो। तो फिर मुझे समझ में आया, फिर मैंने कहा हाँ यार, ये गालियां सीखूंगी मैं यहाँ से? नहीं नहीं, मुझे गाली नहीं सीखनी है, तो मैं छोड़ दूंगी, जुबान गंदी हो जाएगी, हो गई है तो छोड़ दिया, देखना। ठीक है। तो इंस्टाग्राम भी मेरा 4 साल हो चुके हैं मेरे को बंद किए हुए, अभी तक मैंने बंद ही रखा हुआ है। लेकिन अभी बहुत सारे डिवोटीज कह रहे हैं कि नहीं, आप प्रचार करते हो तो उसमें आप शॉर्ट रील वगैरह डाल के कर सकते हो। तो मैंने इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया अपना, मतलब 4-5 साल से। तो यही चीज है, हमें प्रैक्टिकल जब हम एग्जाम्पल देखते हैं और खुद से ही लेते हैं, अपने एग्जाम्पल अपने आप को ही देख के लेते हैं, तो हमें अपने आप को सुधारने में आसानी हो जाती है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, श्रवण करने की पेशेंस को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है, बुक रीडिंग की कैपेसिटी को बढ़ाना है, माला करने, माला का जो है वो जप बढ़ाना है। कलयुग केवल नाम धारा, इतना जप कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। ठीक है, हिज होलीनेस योगेंद्र स्वामी जी महाराज की ये पंक्ति है, लाइन है, जो अक्सर अपने प्रवचनों में देते हैं। इतना जप कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो अगर हमें अपना खाता यमराज से रद्द करवाना है तो ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जप करना है, ताकि हम भगवान जी के पास जा सके। अदरवाइज जैसे हम लोग हैं, हमें तो भगवान देखेंगे भी नहीं। हमारा आमना सामना तो यमराज वगैरह के साथ ही होगा, यमदूतों के साथ ही होगा, भगवान के साथ तो होगा भी नहीं। आपका एग्जाम्पल बहुत ठीक है और भौतिक जीवन के बहुत नजदीक होते हैं माता जी। धन्यवाद सीमाचार्य माता जी, भक्तन सीमाचार्य माता जी, धन्यवाद। आल ग्लोरी टू जगत गुरु शीला प्रभुपाद, आल ग्लोरी टू जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, और मेरे गुरु महाराज की जय। ठीक है, मेरे वैष्णव आचार्य जिनसे भी मैंने श्रवण किया, पठन किया, जो भी आज मैं हूँ, जितना मैं बोल पा रही हूँ उनकी वजह से बोल पा रही हूँ, सारा क्रेडिट मेरे सीनियर वैष्णव आचार्यास को, मेरे सीनियर डिवोटीज को जाता है, मेरे शिक्षा गुरु को जाता है, हिस क्रिस चक्रवर्ती प्रभु जी को। ठीक है। हिस क्रिस अमोघ लीला प्रभु जी को।
हाँ जी विनोद प्रभु जी। जी विनोद प्रभु जी, अनम्यूट कर दिया मैंने विनोद प्रभु जी आपको। हरे कृष्णा माता जी। आज 3 बच्चे को मैं ज्वाइन करवाया हूँ माता जी। छोटा छोटा धन्यवाद कोई प्रभु जी। 5 साल का, 5 क्लास को पढ़ता है, कोई ठीक है। 6 में पढ़ रहा है। 3 बच्चे को ज्वाइनिंग करवाए, बोल बोल के सुबह में बोले पहले सुनो, फिर माता जी भगवत गीता कंठस्थ कराएंगे, तो उस समय आप लोग ज्वाइनिंग होना। ठीक है एक प्रभु जी। हरे कृष्णा, तो हरे उन लोग कृष्णा सुन प्रभु रहा है जी। अभी। हरे जी प्रभु जी धन्यवाद। वो आपके बेटे ने ना एड्रेस उसको देना नहीं आ रहा है। पहले एड्रेस भेजा उसने झारखंड, मैंने कहा मैंने पूरे झारखंड को किताब थोड़ा भेजनी है यार, तो एड्रेस तो कम से कम ना ठीक तरीके से दे। फिर उसने ना हाउस नंबर लिखा, ना गली नंबर लिखा, ना किसके नाम पर देनी है, ना वो लिखा। सीधे झारखंड, पता नहीं फोन मेरा वहां पे पड़ा हुआ है, झारखंड एच से कुछ नाम था वो लिख दिया। फिर मैंने उसको एड्रेस का सैंपल दिया कि ऐसे लिख। फिर मैंने उसको पूछा कि आपके, हाँ तो अगर आपको एड्रेस नहीं मालूम है तो आपके पापा से पूछ के बता देना, वो दे देंगे। नहीं, वो बता हमको फोन किए थे, तो मैं बोला वो आपका सैंपल से वो समझ गया, तो वो आपको एड्रेस पे वो अभी जो हम कल भगवत गीता को जो प्रभु महाराज जो लिखे हैं उसके लिए ना। हाँ हाँ प्रभु जी, वही बोला ना आपने। हाँ हाँ हाँ, वही। हाँ, ठीक है। तो ओके, मतलब हरे एड्रेस कृष्णा। उसको बोलना, एड्रेस दे देंगे अच्छे से ही। नहीं तो आप ही मेरे को दे देना, वो छोटा है शायद, उसको भी पता नहीं चल रहा एड्रेस देने का। आप बता देना मेरे नहीं को। उस ठीक नहीं, वो वही लिख के भेज देगा क्योंकि माता जी हम लोग किराए के घर पे रहते हैं, पूरा एड्रेस उन लोग को परफेक्ट मालूम, हम तो बाहर में माता जी। तो वो हाँ नो प्रभु जी समझ गया आपको। आप जो भी लिख के भेजे ना वो समझ गया वो, तो अभी वो लिख के पूरा भेजेंगे। हाँ प्रभु जी ठीक है। एड्रेस से हरे मैंने उसको हरे सैंपल भी भेजा था कि पहले ऊपर अपना नाम होता है, उसके बाद गली नंबर, हाउस नंबर, मोहल्ला नंबर, एरिया, स्टेट, फिर पिन कोड, फिर मोबाइल नंबर। इस तरह से मैंने उसको पूरा बताया। हम्म ठीक है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। मेरे दंडवत भी प्रणाम फेवरेट है माता जी। माता जी, सीमाचार्य माता जी मेरे भी फेवरेट है जी। ठीक है, फिर वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एक तो ज्योति पांडे माता जी हैं हमारी कक्षा में, अवेलेबल है अभी, माता जी आए हुए हैं। उनके लिए प्लीज प्रार्थनाएं करें। माता जी को थोड़ा घर का माहौल ऐसा है कि वो भक्ति नहीं कर पाती हैं। ठीक है, मतलब कि आप कह लो जैसा जैसा प्रहलाद महाराज के केस में था ना, थोड़ा थोड़ा इनके घर में वैसा है। एग्जैक्ट वैसा नहीं है क्योंकि वहां पे पिता थे, यहाँ पर पति हैं। यहाँ पे ससुराल वाले हैं। तो लेकिन बहुत मुश्किल होती है उनको, और बहुत वो रोते हैं, बहुत तड़पते हैं, चोरी चोरी बेचारी माला करते हैं। ठीक है, और माता जी के हस्बैंड पुलिस में हैं, बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज है उनकी। और मतलब बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है माता जी को ना। बच्चे हैं छोटे दो, और पुलिसमैन है वो आदमी, और वो बार बार, मतलब कि बिल्कुल भी पाठ पूजा का माहौल ही नहीं है इनके घर का ना। ससुराल वाले इनको एनकरेज करते हैं या सपोर्ट करते हैं कि भक्ति करो। तो वो बार बार मुझे मैसेजेस कर रही है। यूट्यूब चैनल पे भी माता जी ने लिखा था कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थनाएं करवाओ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जो पुराने हैं, आपने पहले भी माता जी के लिए माला की हुई है, इनको सबको मालूम है माता जी के बारे में, है ना। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप माता जी के लिए करो, ताकि उनका माहौल थोड़ा ठीक हो जाए और माता जी भी भक्ति में लग सके। मतलब वो भक्ति करती है, लेकिन मुझे मालूम है जिस तरह से वो करती है। ठीक है। भक्तन कृष्णा देवी, कृष्णा दासी विनीता माता जी बोल रही हैं कि मैं भी माता जी के लिए आज टेम्पल में जाके प्रार्थनाएं करूंगी। दूसरा ये चीज है, ये जो हमारी ग्रुप की एक अन्य सदस्य हैं, जिनका नाम है जिग्ना पटेल माता जी, जो कि मॉर्निंग में 3 साढ़े 3 बजे आकर चैंटिंग करती है हमारे साथ, जो कि लंदन की रहने वाली हैं। उनकी माता जी के लिए मैंने प्रार्थनाएं करने के लिए बोला था, बिकॉज उनका बताया था ना मैंने कि लंदन वाली माता जी, उनकी मम्मा बहुत बीमार हैं, बिकॉज उनको आज डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे कि अ, उनका इलाज पॉसिबल है या नहीं है। तो उनका इलाज पॉसिबल नहीं है, उनके पास 2 महीने का समय है, उनको कैंसर है, और वो 1 या 2 महीने का ही टाइम है, 2 महीने या 2 महीने से कम का समय है। तो हो सके तो प्लीज आप उनकी माता जी के लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, बिकॉज ठीक है, मतलब काफी बचेंगे तो नहीं, वो तो पता लग गया है कि नहीं होगा कुछ, लेकिन उनकी चेतना जब वो कृष्ण भावना भावित रहे मरते वक्त, और उनकी जो बेटी यानी कि जो हमारी फ्रेंड जिग्ना माता जी है वो स्ट्रांग रहे। बिकॉज देखो, अपने सामने अपने प्यार को इस तरह से जाते हुए देखना बहुत बड़ा, प्रैक्टिकली बहुत देखा जाए ना तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है ये।
मुश्किल काम है अपने सामने अपने लव्ड वंस को इस तरह से जाते हुए देखना। खास तौर पे माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो कितना नाजुक होता है, कितना प्यारा होता है और कितना बॉन्डिंग वाला होता है, कितना ज़्यादा अटैच्ड होता है कि उसमें मुश्किल पड़ती है ना? तो ऐसे में मैंने माताजी को बहुत ज़्यादा समझाया कल फ़ोन करके, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा आपकी मदर के सामने। अगर आपकी आँखों से आँसू आएँगे तो उनका गोलोक वृंदावन धाम का टिकट आपके हाथ में है पूरा, पूरा आप उनको भेजने की ताकत रखते हो क्योंकि वो आप खुद डिवोटी हो, आप खुद कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो। तो उनको इस तरह से मैंने पूरा बताया लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, आपको उनको मोटिवेट करना है या आपने उनके लिए प्रार्थनाएँ करनी है कि माताजी को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए ताकि वो अपनी मम्मा को एंड समय पे श्रवण करवा सकें, भगवान जी के दर्शन करा सकें बिना आँसू लाए आँखों में। क्योंकि वो उनका हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर वो कमज़ोर पड़ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत टफ समय होता है अपने प्यार को इस तरह से अपने सामने जाते हुए देखना, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, दोस्त का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, माता-पिता का हो, बच्चे का हो, कोई भी हो, मुश्किल तो होता है। आप लोगों को याद होगा पिछले साल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं वहाँ पे गई थी ना लुधियाना में एक बच्चा था, उसको भी कैंसर था और वो बच्चा था 3rd क्लास का शायद, 3rd क्लास का बच्चा था जिसको कैंसर था और उसको पूरा पता था कि भई हाँ, मैं मर जाऊँगा, मैं बचूँगा नहीं। उसकी मम्मा जो थी ना, बच्चा स्कूल में जाता था 5 3rd 4th क्लास का था, जो उसके मम्मा-पापा थे, वो अंगूठा छाप थे। मम्मा उसकी घर में बर्तन माँजने वाली थी, पापा उसके घर में दूसरे के खाना पकाने वाला का काम करते थे। मतलब लेबर क्लास टाइप आप कह लो, मतलब उसके पापा का ऐसा था कि जो काम मिल जाता था कर लेते थे। कभी मैंने ये दीवारें ईंट ढोने का काम मिला तो वो कर लिया, दीवार चढ़ाने का काम मिला तो वो कर लिया। ऐसे में उन्होंने अपने बच्चे के लिए कर्जा लेके महँगे हॉस्पिटल जिसको शायद इसको वो कहते हैं आपका लुधियाने में डीएमसी हॉस्पिटल में मेरी मम्मा भी एडमिट थे, डीएमसी हॉस्पिटल में वो बच्चा भी एडमिट था। तो डीएमसी हॉस्पिटल में सोचो कि इतने गरीब लोग जो घर में झाड़ू-पोछा लगाने वाले हैं, वो अपने बच्चे के लिए 10-15 लाख रुपए का कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं कि हमारा बच्चा इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा बच जाए, हमारा बच्चा बच जाए और बच्चे को पता है। बच्चे ने बोला, "मम्मा मैंने फाइल देखी है, इस पे लिखा है ये कैंसर है मेरे को, मैं मर जाऊँगा।" कैंसर वाले मम्मा मर जाते हैं। उसकी मम्मा मुझे कहती, "इसको पता है।" मैंने अपने गले की कंठी उतारी, ठीक है? मैंने उस बच्चे के गले में डाली और उसको मैंने बहुत ही उसके दोनों हाथ पकड़कर उसको मैंने बहुत प्यार से समझाया कि आप जाने वाले हो, आपको मालूम है, ठीक है? और आपने क्या करना है, आपने हरे कृष्ण मैंने उसको हरे कृष्ण महामंत्र का जप पूरा उसकी मतलब एक पेपर के ऊपर, पेन के ऊपर मैंने डॉक्टर से लेकर उसको लिख कर दिया। हरे कृष्ण महामंत्र का कैसे करना है, मैंने उसको माला भी दी, ठीक है? और मैंने उसको बोला अगर माला भी नहीं होगी तेरे पास तो तूने मुँह से बोलते रहना है और तूने ज़ोर-ज़ोर से बोलना है, कान से तूने सुनते रहना है। तेरे को पेन भी होगी, जितनी तेरे को पेन होगी उतनी ज़्यादा ज़ोर से तूने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और वो बच्चा भी ना जैसे भाव्या प्रभु जी हमारे भक्त भाव्या प्रभु जी, वो बच्चा भी बहुत ही ओबीडिएंट था। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं ना, कच्चे घड़े होते हैं ये। इनको आप जैसा इनके दिमाग पे लिख दोगे ना, इनके दिमाग पे छप जाएगा एग्ज़ैक्टली। मैंने बोला दुनिया में दोबारा नहीं आना ना, दोबारा आएगा तुझे दोबारा पेन होगी, दोबारा ऐसे होगा। चाहता है? कहता नहीं दीदी मैं नहीं चाहता। मैंने कहा तुझे ये करना पड़ेगा, करेगा ना? कहता हाँ मैं करूँगा। उसको मैंने मंत्र लिख कर दिया, उसकी मैंने मदर को समझाया। मैंने बोला आंटी देखो, आपके सामने आपका बच्चा जाएगा और ये होना ही होना है। अपने आप को कमज़ोर अगर साबित कर दिया आपने, आपका बच्चा भगवत धाम जाने से रह जाएगा। आप इसके ऊपर प्लीज़ एहसान कर दो, इसको गोलोक वृंदावन धाम में भेज दो। वैसे भी ये जो बच्चा है, सिर्फ़ कर्ज़ा लेने के लिए आया आपसे। आपने जो कर्ज़ा इसका चुकाना है ना, जो आपने उधारी ली है, इसने आपको कर्ज़दार करके जाना है। उधारी भी आपको बाद में चुकानी पड़ेगी, बचना इसने बिल्कुल भी नहीं है। ये मरेगा ही मरेगा। हाँ, टाइम में विलम्ब हो जाएगा। 2 महीने के बदले 3 महीने निकाल जाएगा। 1 महीना अगर डॉक्टर बोल रहे हैं 10 या 15 दिन या हफ्ता बोला डॉक्टर ने तो 15 दिन निकाल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली होके सोचो आप प्लीज़। तो मैंने उसकी मदर भी उस वक़्त आँखों में आँसू थे और मैंने उसकी मदर को पूरा बताया, समझाया, उसकी मदर को समझ में आ गई बात मेरी, कि हाँ, लड़की जो कि कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। तो मैंने उस बच्चे को पूरा लिख कर दिया, फिर उसकी फिर मतलब मेरी मम्मा को तो छुट्टी हो गई थी। हमने भी कुछ उनको फाइनेंशियली हेल्प किया था। फिर मेरी मम्मा को तो छुट्टी हो गई थी। तो फिर हम घर में आ गए अपना, लेकिन वो कॉन्टैक्ट में रहे मेरे और वो बच्चा मेरी क्लासेस में आता रहा, थोड़ा बहुत श्रवण करता रहा ज़ूम के ऊपर आकर। देखो छोटा बच्चा था 3rd 4th क्लास का बच्चा क्या होता है? थोड़ा-थोड़ा वो श्रवण करता था, मैं उसको ऑडियो नोट भेजती थी, वो उसको सुनता था। फिर उसके बाद उसकी मम्मा का मेरे को फ़ोन आया जब उस बच्चे ने प्राण त्याग दिया ना, उसकी मम्मा का फ़ोन आया कि आपने जो उसको बोला था ना, उसने एंड समय पे वो किया। और वो ज़ोर-ज़ोर से हरे कृष्ण बोलने लगा और कहता मम्मा मैं जा रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इस तरह से उस बच्चे ने मतलब अपनी मम्मा को बोला और उसकी मम्मा ने भी उस टाइम पे ना अपने आँसुओं को रोक के रखा।
उसकी मदर ने मुझे फ़ोन पे बताया कि माता जी मतलब मैं भी नहीं रोई, मतलब मैं भी पक्की हो गई उस टाइम पे। जो आपने मेरे को बताया था कि हाँ, मतलब पक्के होना पड़ेगा आपको अपने बच्चे के लिए, तो मैं पक्की हो गई, मैं रोई नहीं और मेरा बच्चा भी जो था ना, वो अच्छी चेतना में गया, भगवान के पास ही जाएगा ना माता जी, भगवान के पास ही गया होगा ना। तो मैंने बोला, "हाँ माता जी, वो भगवान के पास ही गया बिकॉज़ उसने पूरा वो कर लिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जब वो एंड टाइम पर करते-करते गया, खुद वो ज़मीन पे लेट गया, खुद उसने गंगा जल पी लिया, खुद उसने मुँह में तुलसी का पत्ता रख लिया। तो सोचो वो कितनी चेतना के साथ गया। तो हमें भी बच्चे में बेसिकली क्या होता है कि बच्चे में ना कोई विकार नहीं होता। बच्चे को हम जो सिखाते हैं, जो बताते हैं ना, उसके दिमाग में छप जाता है, उसके ज़हन में वो चीज़ छप जाती है एग्ज़ैक्टली और उसको पता होता है कि भई मैंने ये चीज़ करनी है, मैं ये करूँगा। तो वो करते हैं। तो हमें भी उन बच्चों क से ये चीज़ सीखनी चाहिए। हम भले ही बड़े हैं, लेकिन हमें बच्चों से ये चीज़ सीखनी चाहिए कि भई मतलब जैसे उनके अंदर डेडिकेशन है, जज़्बा है कि नहीं मुझे प्राप्त करना है, मुझे भगवत धाम जाना है, अगर मैं ये कर लूँगा, हो जाएगा। बट उसके लिए अब हमें क्या करना है लाइफ टाइम प्रैक्टिस करनी है। सोचो उसने 15 दिन लगातार प्रैक्टिस कर ली, 1 महीना प्रैक्टिस कर ली, वो भगवत धाम चला गया, अच्छी चेतना के साथ गया, कृष्ण का नाम लेते-लेते गया, मुँह में तुलसी का पत्ता उसके गया, गंगा जल गया, है ना? ज़मीन पे वो लेट गया और हरे कृष्ण महामंत्र ज़ोर-ज़ोर से बोलता गया और जैसे वो बोल रहा था उसके छोटे-छोटे 3 भाई-बहन थे, 2 उससे भी छोटे। ठीक है? उन लोगों ने भी ज़ोर-ज़ोर से हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे ज़ोर-ज़ोर से बोला। ज़ोर-ज़ोर से बोला मतलब पूरे घर वालों ने। तो सोचो क्या वो भगवत धाम नहीं गया होगा? ऑब्वियसली वो बच्चा गया होगा। हमें भी थोड़ा बहुत वैसा बनना है। ठीक है? सेम मैंने भी एक के साथ किया था माताजी, हेल्प थी उनको और उनकी मुक्ति मिल गई थी 1 ही वीक में। हरि बोल माताजी, भक्तन सीमाचार्य माताजी अपना एक्सपीरियंस लिख रही हैं। सॉरी मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो गई क्योंकि लड़की हो ना थोड़ा औरतें हो जाती हैं इमोशनल मतलब ममता का एक ज्ञान मतलब भगवान ने हमारे अंदर डाला हुआ है, इनबिल्ट फीचर है ममता। तो इस तरह से उसके लिए क्षमा है, चाहती हूँ आप लोगों से, भक्तजनों से। तो धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं।